मेरी 8th क्लास की फेयरवेल थी जहां मुझे एक स्पीच देनी थी। उस स्पीच में जब मैं गया, जब उन्होंने मुझसे सवाल इंग्लिश में पूछा और जवाब मुझे इंग्लिश में देने की जरूरत पड़ी, वो मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन मैं वहां पे एक ऐसी पोजीशन में फंस गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे ऊपर टैग लग गया था कि ये बोल नहीं सकता, ये बोलने लायक है ही नहीं, इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत खराब है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। थैंक यू। मैं एक इंट्रोवर्ट था, गुमसुम सा चुपचाप रहने वाला लड़का। इंट्रोवर्ट होना गुनाह नहीं है, लेकिन इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ इंग्लिश ना आना बहुत बड़ा गुनाह है। आप जबान होते हुए भी गूंगे हो सकते हो, बिना कोई गलती किए भी ह्यूमिलेट हो सकते हो। लेकिन फिर मैंने इंग्लिश सीखी, और ऐसी इंग्लिश सीखी कि पूरी दुनिया ने देखा। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ यूट्यूब चैनल डियर सर, एन एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर, एन एडवोकेट एंड अ सीए फाइनलिस्ट। ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती जब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में हमने क्या क्या फेस किया है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपकी अचीवमेंट्स कितनी हैं, लेकिन उनके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, उनके पीछे के जो एफर्ट्स होते हैं, जो परेशानियां आपने देखी होती हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हमारी लाइफ को डिसाइड करती हैं, डिफाइन करती हैं। मैं मौजपुर में रहने वाला एक लड़का हूं, जो कि दिल्ली का एक इलाका है। मौजपुर एक ऐसा इलाका है जो कभी भी अपनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की वजह से फेमस नहीं है। कोई बड़ा स्कूल नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग वहां से नहीं आते हैं। हमारा एनवायरनमेंट भी आपकी ही तरह था, जहां पे हिंदी बोली जाती थी, हिंदी का एटमॉस्फेयर था, इंग्लिश का कोई क्रेज नहीं था। मैं भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करता हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली, जहां का एक बच्चा है जो देख रहा है कि उसके आसपास सिर्फ हिंदी बोली जा रही है। इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट होता था। 7 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट इंग्लिश होता था, जिसमें आपको मार्क्स लाने होते थे पास होने के लिए। यही मेरी भी लाइफ थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल में बैठा हुआ था, क्लास के अंदर था। मेरे टीचर ने मुझसे सवाल पूछा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। मुझे आंसर आता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी, और खासतौर से साइंस में तो मुझे बहुत ही दिलचस्पी थी। मैं आंसर देना चाहता था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे आंसर आता है। लेकिन जब उन्होंने मुझसे सवाल इंग्लिश में पूछा और जवाब मुझे इंग्लिश में देने की जरूरत पड़ी, वो मुझसे नहीं हो पाया। मैं अंदर ही मन कसोट के रह गया। मैं बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट फील करने लगा कि मुझे आंसर आता है पर मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं। आई वॉज अबाउट टू क्राई। मैं रोने वाला था, क्योंकि टीचर को लगा कि इन्हें आंसर नहीं आता है। वो मुझे एक ऐसा बच्चा समझ रहे थे कि जो बोल ही नहीं सकता। मेरे ऊपर टैग लग गया था कि ये बोल नहीं सकता, ये बोलने लायक है ही नहीं, इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत खराब है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं हर हाल में इंग्लिश सीखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसके लिए मैंने क्रिकेट का सहारा लिया। क्रिकेट सुनने में बहुत ही स्ट्रेंज साउंड करता है, लेकिन मेरा माइंड शुरू से कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का रहा। मैंने क्रिकेट के अंदर बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, और मैं क्रिकेट देखता बहुत था, मेरी हॉबी थी। उसके अंदर जो कमेंट्री होती थी वो सिर्फ इंग्लिश में हुआ करती थी, आजकल की तरह नहीं, आज हिंदी में भी होती है। उस टाइम पे सिर्फ इंग्लिश कमेंट्री हुआ करती थी। मैं उसे बड़े ध्यान से सुनता था। वहां जो वर्ड्स वो कमेंटेटर यूज करते थे, उन पे मेरी बहुत ज्यादा ध्यान रहता था, और इस चीज ने मुझे बहुत फायदा दिया। मैं क्या करता था, जो वर्ड वो बोलते थे उसे मैं बाद में डिक्शनरी में सर्च करता था, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। किसी को पता नहीं चलता था कि ये कहां से सीख रहा है। और वहां से मैंने अपनी इंग्लिश बिल्डिंग शुरू करी। वहां से मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रांग करना शुरू किया, नए नए वर्ड्स को, अपनी वोकैब पावर को, अपने वोकैब बैंक को मैंने स्ट्रांग करना शुरू किया। अब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा था। और उसी वक्त में मेरी एक फेयरवेल थी, मेरी 8th क्लास की फेयरवेल थी, जहां मुझे एक स्पीच देनी थी। उस स्पीच में जब मैं गया तो कॉन्सेप्ट ये होता था कि जब भी कोई बच्चा स्पीच देने जाता है तो साथ में एक पेपर कैरी करता है, ताकि वो कभी भूल जाए तो उसमें से देख ले और बोल दे। लेकिन मुझे ये कभी समझ नहीं आता था। मैं अपने माइंड पे चलने वाला था, और मैंने उस पेपर को कैरी नहीं किया। मैं विदाउट पेपर वहां गया, और मैंने कंटिन्यूअसली 2.5 मिनट तक, 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो 2.5 मिनट तक कंटिन्यूअसली इंग्लिश में बोल पा रहा है। और वो बच्चा जिसे इंग्लिश से डर लगता था, जो कि एक इंट्रोवर्ट था, जो आउट स्पोकन नहीं था, मैंने वो स्पीच दी, जिसे सुनने के बाद वहां पे जितने मेरे टीचर थे उन्हें मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया। और जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है जो कि एक अच्छे स्पीकर में होनी चाहिए। मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैंने स्टेट लेवल तक के स्पीकिंग स्किल्स के जितने भी कंपटीशन होते थे उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और वहां स्टेट लेवल तक मैंने वहां प्राइजेस जीते। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज मुझे वहां मिलने लगे। मेरा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया कि हाँ, मैं बोल सकता हूं। और इस दौरान मैंने इंग्लिश पे अपने काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी ग्रामर स्ट्रांग करनी शुरू करी। मैंने जो भी एफर्ट मेरे लगते थे, मैंने उन एफर्ट्स को उसमें अपने डाला। मैंने एक बात और श्योर करी कि मैंने इंग्लिश सिर्फ किताबों से नहीं सीखी,
मैं जहां भी जाता था, मेट्रो में जाता था, मैं किसी मॉल में जाता था, मैं बाहर रोड्स पे देखता था, सेंटेंस लिखे हुए देखता था, मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता था। मैं देखता था उसमें ग्रामर कौन सी यूज हो रही है, वर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं। इस तरह से मेरा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता चला गया। मैं कोई सॉन्ग सुनता था, और कमेंट्री ने तो मेरा शुरू से ही साथ दिया था। कमेंट्री तो मैं बहुत ही ध्यान से सुनता था। आज भी जितने भी कमेंटेटर हैं वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनता हूं। अब क्या हुआ था, अब मैंने 12th क्लास पास कर ली थी। 12th पास करने के बाद मेरी जो रास्ता था, मेरी जो राह थी, वो थोड़ी डिफरेंट हो गई थी। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, सो आई चोज सीए। मैंने सीए ज्वाइन किया, एंड टचवुड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो सीए एंट्रेंस था वो क्लियर हुआ। सीए एंट्रेंस क्लियर करने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करता, लेकिन मैं वहां पे एक ऐसी पोजीशन में फंस गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे मेनिंजाइटिस हो गया। ये एक तरह की ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसकी वजह से मुझे 1 साल तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां मुझे रियलाइज हो चुका था, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी आपके होते हैं, उनका क्या आपकी लाइफ में रोल होता है, कौन कौन कितना सपोर्ट करता है, क्या चीज आपके काम आती है, वो मुझे सच्चाई दिख गई थी। मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 1 साल तक मैं हॉस्पिटलाइज था। मेरी लाइफ बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई थी, करियर मेरा बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो चुका था। तब मैंने खुद को रिजुविनेट करने की कोशिश करी। मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई हैड 2 ऑप्शंस। एक ये कि मैं कुछ ना करूं, जैसा चल रहा है चलने दूं, और दूसरा ऑप्शन कि मैं स्ट्रगल करूं, अपने आप को दोबारा से समेटूं और आगे बढ़ूं। अब इसके लिए भी इंग्लिश का रोल आता है। यहां भी मेरी इंग्लिश ने मुझे बहुत फायदा किया। मैंने इंग्लिश पढ़ाने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकता, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता। मैं किसी से मांगना भी नहीं चाहता था। वो पोजीशन ऐसी थी कि 18-19 साल का लड़का खुद अपने दम पे कुछ कर सकता है। मैंने ये फैसला कर लिया था मुझे अपने दम पे करना है, इसलिए मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। इंग्लिश ट्रेनिंग मैंने लोगों को देनी शुरू करी, और ये जो मेरा ऑप्शन था, लाइफ का डिसीजन, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ था। मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ा रहा होता था, मेरे दिमाग में यही होता था कि जो ट्रेडिशनल मेथड है मैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूं। मैंने खुद भी कभी भी ट्रेडिशनल मेथड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, और ना ही मैंने किसी को सीखने के लिए कहा। अब मैंने पढ़ाने स्टार्ट कर दिया था। मेरी जो न्यू टेक्निक्स थी, इनोवेशन जो थी मेरी पढ़ाई के अंदर, टीचिंग्स के अंदर, वो बच्चों में बहुत पॉपुलर हो रही थी। इसी दौरान मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया, और यहां से वो चीज आई जो कभी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। यूट्यूब पे मैंने एक मूवी बनाई। मूवी क्या थी? टेंसेस की मूवी थी। आपने बहुत मूवीज देखी होंगी, लेकिन पढ़ाई में मूवी किसी ने नहीं देखी। 2 घंटे की एक टेंस की मूवी मैंने बनाई। एक ऐसी वीडियो बनाई जिसके अंदर किताबी ज्ञान के अलावा और भी बहुत सारी बातें थी, ऐसी टेक्निक्स थी जो आपकी लाइफ बदल सकती थी। जिनको इंग्लिश से डर लगता था, अगर वो इस वीडियो को देखते थे तो उनकी लाइफ बदल जाती थी। लोगों ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी लाइफ बदल गई। और आज वो वीडियो, 2 घंटे की वीडियो, एक इकलौती ऐसी वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो, जिसपे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसे देख चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड इसलिए ही बना क्योंकि मैंने कभी किसी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो मेरे को समझ में आती थी चीजें, जो मुझे बेहतर लगती थी, मैंने उसको भी साथ में इम्बाइब किया। ये मेरा पॉजिटिव रहा। वो लड़का जो खुद नहीं बोल पाता था, आज वो पूरी दुनिया को बुलवा रहा है, लाखों करोड़ लोगों को बुलवा रहा है। ये अचीवमेंट नहीं है तो और क्या है? ये हुआ कैसे? ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मैंने स्ट्रगल किया। मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया कि देखो वो तो जा रहा है। मेरे भी दोस्त ऐसे थे जो मेरे साथ थे और वो बहुत कामयाब हो गए थे, मुझसे बहुत आगे निकल गए थे। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं उन्हें फॉलो करूं, मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना। और इंग्लिश को जो कोई कहता है कि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, नहीं, इंग्लिश आपकी लाइफ बदल सकती है। आज मैं जहां भी हूं वो किसकी वजह से हूं? आज मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं, आज मैं एक एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर हूं। कैसे हूं? वो इसलिए हूं क्योंकि मैंने इंग्लिश को अपनी बेस बनाई, मैंने लोगों को सिखाया, और इस तरह से सिखाया कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया। आज आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो? आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। पहली बात, कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि जो आपका दोस्त कर रहा है वो आप करो। नहीं, जो आपको बेहतर लगता है। आप कमेंट्री को सुनो। मैंने कमेंट्री को सुना था, वहां से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जो कहते हैं कि हम अकेले हैं, हमें किसी के साथ की जरूरत है, अगर आप खुद का साथ दोगे ना तो आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर एक बिलीफ पैदा करना होगा कि हां मैं कर सकता हूं, मेरे को अपने आइडियाज भी इनोवेट करने हैं, मुझे अपनी भी थिंकिंग लगानी है। अगर आप ये काम कर सकते हो
तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप फेल हो जाओ। इंग्लिश स्पीकिंग तो बहुत छोटी सी चीज है, आप तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो अगर आप अपने माइंड से चलो, अपनी कैपेबिलिटी को पहचान लो। मैंने पहचाना था, मुझे समझ में आ गया था कि इंग्लिश का साथ मेरे लिए हमेशा के लिए है। बचपन से इंग्लिश ने मेरा साथ दिया था, पहले वो मेरी दुश्मन थी, बाद में मैंने उसे अपना दोस्त बनाया और उस दोस्त ने मेरी ऐसी मदद करी कि आज मैं लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर पा रहा हूं और ये पॉसिबल सिर्फ मेरी इंग्लिश की वजह से ही है। तो मेरा आप सभी के लिए मैसेज है कि कभी भी इंग्लिश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये तो एक समंदर है जो आपको बहुत गहराई तक ले जाएगा। ये आपको हर जगह मिलेगी, सिर्फ किताबों तक इसको सीमित मत रखो, अपने माइंड से सोचो, दिल से इसको समझने की कोशिश करो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।